गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 सेकेंड लेक्चर। हमने पहले लेक्चर में देखा था लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस के विषय में हमने समझा था, काफ़ी कुछ देखा था। आज भी उसी टॉपिक हम यहाँ पर कुछ कंटिन्यू करेंगे, इसमें से कुछ स्पेशल चीज़ें देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में क्या है, हमें लेजिस्लेचर के विषय में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जितने भी टॉपिक आपको मिलेंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। हो सकता है वो पॉइंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने लोकसभा और राज्यसभा इनके विषय में पहले भी पढ़ चुके थे। जैसे मैंने बताया था कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या है। आज हम इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें देखते हैं, जैसे कि लोकसभा का जो टर्म होता है वो कितने ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है। जो राज्यसभा का टर्म होता है वो कितने साल का होता है, 6 ईयर का होता है। राज्यसभा में क्या होता है, हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर दूसरे मेंबर आ जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हर एक कह सकते 2 साल में 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे मेंबर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो राज्यसभा का टर्म होता है 6 साल का होता है। मतलब कि यहाँ के मेंबर कभी ये यानी कि राज्यसभा कभी डिजॉल्व ही नहीं होती है। लेकिन लोकसभा क्या है, वहाँ पर देखा जाए इसका टर्म 5 ईयर ज़रूर होता है, लेकिन ये क्या डिजॉल्व हो सकती है। अगर इसको बहुमत नहीं मिलता है लोकसभा में तो ये क्या कर सकती है, 5 साल के बाद पहले भी ये डिजॉल्व की जा सकती है। जैसे कि आपको मालूम है कि इसके सदस्य कितने होते हैं, 552 होते हैं। 530 मेंबर कहाँ सिलेक्ट होते हैं, स्टेट से होते हैं। 20 मेंबर कहाँ से होते हैं, यूटी से होते हैं, यूनियन टेरिटरी से। और 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेम लाइक एज यू विल फाइंड इन योर लोअर हाउस। लोअर हाउस में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये किसके रिप्रेजेंट करते हैं, ये राज्यों का रिप्रेजेंट करते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका इलेक्शन राज्य विधानसभाओं के मेंबर के द्वारा किया जाता है। मतलब जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है और जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, कह सकते हैं। फिर पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। अगर हम पावर की बात करें राज्यसभा और लोकसभा की, तो इसमें से क्या है कि इनको कुछ कह सकते हैं कि जो लोकसभा को कुछ ज़्यादा पावर दिए गए। पावर क्या दिए गए हैं, लगता है कि लोकसभा को कुछ ज़्यादा पावर है, लेकिन कह सकते हैं कि पावर तो इक्वल ही है, लेकिन लोकसभा फिर भी कुछ ना कुछ ज़्यादा पावर को यूटिलाइज करती है। तो जैसे और राज्यसभा के विषय में कहा जाता है कि किस होती है, यहाँ पर विद्वान लोग होते हैं, यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग जाते हैं। राज्यसभा में कहा जाता है कि यहाँ पर अच्छे होते हैं, यानी कि वरिष्ठ लोग भी आते हैं। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि इनमें सदस्य एज सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। लोकसभा में 25 ईयर होता है, यहाँ 30 ईयर होती है, तो यहाँ पर भी डिफरेंट होता है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर एज में डिफरेंट होता है, साल में डिफरेंट होता है इनके लिए। तो इस तरह यहाँ पर कई सारे फैक्टर देखने के लिए मिलते हैं। तो इनके पावर भी डिफरेंट होते हैं। कुछ पावर लोकसभा को ज़्यादा होते हैं, कुछ पावर राज्यसभा को ज़्यादा होते हैं। तो ये है। अब स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा को स्पेशल पावर कौन से प्राप्त है। राज्यसभा को कुछ ऐसे स्पेशल पावर ज़्यादातर तो प्राप्त नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि जब भी कभी भी इलेक्शन होता है राष्ट्र प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का, तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब भी प्रेसिडेंट को हटाया जाता है उसमें से राज्यसभा की अनुमति ही सबसे मेन होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि राज्यसभा को पास भी कुछ स्पेशल पावर होते हैं। हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉ। जैसे कि मैंने पहले हम वीडियो में हम बात कर चुके थे कि जो बिल होता है, जो भी लॉ होता है, वो लॉ पहले नहीं होता, वो एज ए बिल पेश होता है किसी भी हाउस में। जब वो बिल दूसरे हाउस में पेश किया जाता है, डिस्कशन होता है, बहस होती है, तब जाकर के वो क्या हो जाता है, लॉ बनता है। और बाद में क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के उसमें साइन कराए जाते हैं, तब जाकर के वो कानून बनता है। ऐसे कानून नहीं बनता। आर्टिकल नंबर 109 देखते हैं। 109 में क्या है, इसमें से एक होता है मनी बिल। मनी बिल क्या होता है, मनी बिल में अगर कभी भी, और हाँ एक चीज़ याद रखिए कि जो बिल होता है राज्यसभा के लिए, वो राज्यसभा क्या कर सकता है, अगर लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा क्या कर सकती है, उस बिल को 14 दिन के लिए रोक सकती है, फिर 14 डेज के लिए। और अदरवाइज जो पास नहीं करती है तो बिल उसी रूप में पास हो जाता है, ये रहता है। फिर 109 है, ये क्या मनी बिल से रिलेटेड है। इसमें से क्या किया जाता है, राज्यसभा से एडवाइस ज़रूर मांगी जाती है मनी बिल के विषय में, लेकिन मनी बिल में जो सजेशन राज्यसभा ने दिया है अपर हाउस ने, उसको माने या ना माने ये किस पे डिपेंड होता है, लोकसभा में डिपेंड होता है। इसी पावर को 109 में डिस्क्राइब किया गया है। सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।